सत्यराम दादू दयाल जी महाराज हैरान के अंक के बाद में लय के अंक के बारे में बता रहे हैं। लय किसे कहते हैं, संक्षेप में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारा अंतःकरण चतुष्टय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। इन अंतःकरण चतुष्टय की एक शक्ति है, उस शक्ति को हम वृत्ति कहते हैं। और वो वृत्ति क्या करती है, आप इसको इस प्रकार से समझो कि जैसे हम संसार में किसी वस्तु को देखते हैं, तो वस्तु को देखते हैं तब क्या होता है कि हमारे जो अंतःकरण की वृत्ति जो शक्ति है वो उस वस्तु के ऊपर जाकर के और एक तरह से टार्च की तरह से प्रकाश के रूप में, ऐसा समझो आप कि वो वहाँ पर उस चीज़ को प्रकाशित करती है, देखती है। अंतःकरण की वृत्ति उस वस्तु को देखती है और देखने के बाद में फिर हमारे को उस वस्तु के बारे में, उसके गुण अवगुण के बारे में, उसकी आकृति के बारे में, फिर हमारे को उस वस्तु के बारे में विचार होता है। तो वो जो देखने की जो शक्ति है उसको संतों ने निरति कहा है, और देखने के बाद में जो उसके ऊपर जो विचार होता है उस विचार को सुरति कहा है। और वो सुरति और लय एक ही बात है। अब अंतर इतना सा पड़ता है कि जब हम सांसारिक वस्तु में देखते हैं तो हमारी सुरति, हमारी वृत्ति वो सांसारिक पदार्थों के अनुरूप होती है। और संत लोग ये कहते हैं कि उस सांसारिक वृत्ति को, उस सांसारिक श्रुति को संसार से हटा करके उस परमात्मा के अंदर लगाना, उसको श्रुति कहते हैं। और इसी श्रुति को लगाने को ही लय साधना कहते हैं। अर्थात हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो अंतःकरण की जो शक्ति है, वृत्ति है, श्रुति है, उसको सांसारिक पदार्थों में न लगा करके और परमात्मा के चिंतन के अंदर लगावें, परमात्मा के नाम स्मरण में लगावें, परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में लगावें। इसको सुरति, वृत्ति, लय कहते हैं। तो दादू जी महाराज उस लय के बारे में बता रहे हैं आज। तो क्या कहते हैं दादू जी महाराज कि उसे परमात्मा के अंदर सुरति लगानी चाहिए, वृत्ति लगानी चाहिए। अब वास्तविक श्रुति क्या है, वास्तविक लय क्या है, उसके बारे में बताते हैं दादू जी महाराज कि दादू लय लागी तब जानिए, जे कबू छूट न जाए, जीवत यों लागी रहे, मुआ मंज समाए। हमारे सांसारिक पदार्थों के अंदर, सांसारिक विषयों के अंदर तो हमारी श्रुति, वृत्ति स्थिर नहीं रहती है, डावाडोल रहती है। कभी कौन से पदार्थ पर, कभी कौन से विषय के ऊपर, ऐसे अलग अलग रहती है। पर ये संत लोग और दादू जी महाराज ये कहते हैं कि हमारी वृत्ति उस परमात्मा के अंदर कैसी लगनी चाहिए, अखंडाकार। अखंडाकार का मतलब खंडित नहीं होनी चाहिए। जैसे संसार के अंदर वृत्ति खंडित हो जाती है, ऐसी वो खंडित नहीं होनी चाहिए, अखंडाकार वृत्ति। तो दादू जी महाराज कहते हैं लय लागी तब जानिए, हमारी परमात्मा के अंदर लय लगना तब मानो, कब कि जो कबू छूट न जाए, उस परमात्मा की विस्मृति कभी होवे ही नहीं महाराज जी। जीवतियों लागी रहे, जब तक ये शरीर है तब तक तो परमात्मा के अंदर वृत्ति लगी रहे, और मुआ मंज समाए, और मरने के बाद में भी ये सुरति उस परमात्मा के अंदर ही समा जाए। ये जो हमारे जो व्यष्टि जो है, हमारी वृत्ति है अभी, ये समष्टि के अंदर समा जाए महाराज, बीच में खंडित नहीं होना चाहिए।
हमारे को अहरनिश उस परमात्मा का ध्यान रहना चाहिए। ये कहते हैं दादू जी। दादू ले लागी तब जानिए जे कबू छूट न जाए, जीवतियों लागे रे मुआ मंज समाए। इस ले की व्याख्या करते हुए संस्कृत के अंदर इस श्लोक में बताया गया है कि लयो लय इति प्राहु कीदृशम लय लक्षणम। इस लय का लक्षण क्या है? तो इस लय का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि अपुनर्वासनोत्थानो थानात, हमारी वासना एक बार खत्म हो गई तो फिर दोबारा वासना का उत्पन्न न होना। लयो विषय स्मृति, विषयों की स्मृति नहीं आना, विषयों की याद नहीं आना। एक बार वासना खत्म होगी तो हो ही गई, फिर दोबारा उसका ध्यान नहीं आना, इसको ले कहते हैं। पुनर्वासनोत्थानात्, वासना का पुनः उद्दीपन नहीं होना। और विषयों की विस्मृति हो जाना, इसको ले कहते हैं महाराज। तो कैसी वृत्ति लगानी चाहिए उसके बारे में कहते हैं, तू नाम उसका लेगा तब जाएगा उस ठोर, जह अर्श ऊपर आप बैठा दूसर नहीं। और कहते हैं कि जब तुम परमात्मा के अंदर अपनी वृत्ति लगाओगे, अपनी सुरती लगाओगे, उसे अपने जो लय लगाओगे उसके अंदर, तो क्या होगा? तू नाम उसका लेगा, जब तू उसका नाम लेगा ना परमात्मा का, उसमें वृत्ति लगाएगा तो जाएगा उस ठोर। तो उस ठोर जाएगा कहाँ? जहाँ अर्श ऊपर आप बैठा, जहाँ वो आसमान के अंदर बैठा हुआ है, जहाँ अपने हृदय आकाश के अंदर वो बैठा हुआ है, दूसरा नहीं हो, फिर और कहीं भी नहीं जाएगा। जब उसमें तुम वृत्ति लगाओगे तो तुम उसी के अंदर समा जाओगे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं इस मामले में कि सुंदर उसका नाम ले, एक उसी की चाह, रब्बू रहीम करीम वह कहिए अल्लाह। क्या कहते हैं सुंदरदास में? सुंदर उसका नाम ले। सुंदरदास में कहते हैं उस परमात्मा का नाम लो, उस परमात्मा के अंदर वृत्ति लगाओ, उस परमात्मा के अंदर सुरती लगाओ, उसके अंदर लय लगाओ महाराज। और एक उसी की चार, एक उसी की इच्छा रखो, और किसी भी सांसारिक पदार्थों की इच्छा मत रखो। अब क्या कहते हैं? वो रब्बू मतलब वो पालन करने वाला है। रहीम मतलब वो दयालु है, वो दया करने वाला है। और करीम मतलब वो कर्म करने वाला भी है, कर्म फल का देने वाला है वो। तो रब्बू रहीम करीम वह कही अल्लाह, और वही अल्लाह है। उस अल्लाह के अंदर ही अपनी सुरती वृत्ति लगाओ महाराज। और कहते हैं दादू जी महाराज की उसको अपनी उस परमात्मा के अंदर अपनी सुरती वृत्ति कैसे लगानी है, उसके बारे में दादू जी महाराज कहते हैं, तन मन पवना पंच गही निरंजन ल्यो ल्याय, जय आत्म तय परमात्मा दादू सहज समाए। कैसे लगानी है उस परमात्मा के अंदर अपनी वृत्ति सुरती? कहते हैं कि तन मन पवना पंच गई। तन का मतलब, तन के जो 3 दोष है ना, चोरी, हिंसा और व्यभिचार, इनको हटा करके, और मन तृष्णा द्वेष बुद्धि और क्रोध, तृष्णा को छोड़ करके, द्वेष बुद्धि को छोड़ करके, क्रोध को छोड़ करके, पवना प्राणायाम से अपने श्वासों को नियंत्रित करके, पंचगही और 5 इंद्रियों को अपने विषयों से, निषिद्ध वृत्तियों से हटाकर निरंजन ल्यो ल्याए, उस परमात्मा के अंदर अपनी वृत्ति लगाओ। अर्थात तन के दोषों को छोड़ करके, मन के दोषों को छोड़ करके, और श्वास को प्राणायाम के द्वारा सिद्ध करके, और 5 विषयों को निषिद्ध विषयों से निवृत्त करके उस निरंजन के अंदर अपनी वृत्ति लगाओ महाराज। तो फिर क्या होगा? जय आत्म तय परमात्मा। फिर जहाँ वो आपकी आत्मा है ना, वहीं परमात्मा है, दादू सहज समाए। तो आप वहाँ पर सहज रूप से समाहित हो जाओगे, आपको परमात्मा का दीदार हो जाएगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात कहते हैं। और उस परमात्मा के बारे में दादू जी महाराज कहते हैं,
अर्थ अनुपम आप है और अनर्थ भाई, दादू ऐसी जानकर तासों ल्यो लाई। अर्थ अनुपम आप है, अर्थ का मतलब वो कल्याण स्वरूप है। ये जो सारी माया है ना, ये तो प्रपंच रूप है, वो परमात्मा ही क्या है, कल्याण स्वरूप है। अब वो उपमा से रहित है। अर्थ अनुपम आप है। और अर्थ का और अर्थ बताते हुए कहते हैं, अर्थते प्रार्थते सर्वै मुक्त जनई इति अर्थ है। जिसकी सारे मुनिजन लोग प्रार्थना करते हैं वो परमात्मा, वो अर्थ है। से अनुपम है, उसी कोई उपमा नहीं है, न तस्य प्रतिमा, न उसी कोई प्रतिमा है। तो यहाँ पर अर्थ का तात्पर्य क्या है, वो कल्याण स्वरूप परमात्मा से ही तात्पर्य है। यहाँ पर परमात्मा से, तो अर्थ अनुपम आप है, वो परमात्मा ही अर्थ रूप है, कल्याण स्वरूप है। और अनर्थ भाई, और ये जो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इनके प्राप्ति के लिए हम जो जितना भी जो प्रयत्न करते हैं, ये सारे के सारे के बंधन स्वरूप है। संसार के अंदर जितना भी प्रयास करते हैं, सांसारिक वस्तुओं को जितना भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ये सारे बंधन स्वरूप है महाराज। ये और तो अनर्थ है, और अर्थ स्वरूप कल्याण स्वरूप तो वो परमात्मा ही है। अर्थ अनुपम आप है और अनर्थ भाई, दादू ऐसी जानकर कर तासो ल्यो लाई। उस परमात्मा के से ही ल्यो लगाओ, उसी में अपनी सुरती वृत्ति लगाओ कि कल्याण करने वाला कल्याण स्वरूप तो परमात्मा ही है। और ये सांसारिक प्रपंच तो सब क्या बंधन कारक है, इसलिए इनके अंदर जो है अपनी वृत्ति ने लगा करके उस परमात्मा के अंदर वृत्ति लगाओ, ऐसा कहते हैं दादू जी महाराज। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अविनाशी वह एक रहेगा, जिन ये सब कुछ किनारे, दादू जाता सब जो देखूं, एक रहे सो चीनारे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अविनाशी वो एक रहेगा, वो परमात्मा अविनाशी है, उसी का ही अस्तित्व रहेगा, उसी का ही अस्तित्व है। और वस्तुओं का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये तो सब अनिष्ट है, ये तो अनित्य है। जिन ये सब कुछ किनारे, वो अविनाशी है, जिसने सारे संसार की सृष्टि की है। दादू जाता सब जग देखूं, दादू जी महाराज कहते हैं, मैं सारे संसार को नष्ट हुआ देख रहा हूं। सारा संसार तो नष्ट होता है, संसरती इति संसार है, जो निकल रहा है, हाथ से जा रहा है वही संसार है। गच्छति इति जगत, जो जा रहा है वही जगत है महाराज। जो एक जो अस्तित्व है परमात्मा है, जो हमेशा रहेगा, मैं तो उसी को जानता हूँ महाराज। इस प्रकार से कहते हैं दादू जी महाराज। और अर्थ की परिभाषा करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अर्थ सुभग जगदीश है, ता चरणन चितलाए, तुलसी ताके भजनते यहाँ आगे सुख पाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अर्थ सुभग जगदीश है, वो परमात्मा ही जगदीश है। सुभग मतलब पवित्र है, वो पवित्र परमात्मा जगदीश, वो अर्थ स्वरूप पवित्र परमात्मा ही है। अर्थ सुभग जगदीश है, वो जगदीश पवित्र परमात्मा वही अर्थ स्वरूप है। ता चरणन चितलाए, उनके चरणों के अंदर अपना चित लगाओ महाराज। तुलसी ताके भजनते, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उनके भजन से यहाँ आगे सुख पाए, यहाँ भी सुख प्राप्त करोगे और आगे भी सुख की प्राप्ति होएगी आपको। तो तुम यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो, आनंद प्राप्त करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो उस परमात्मा के अंदर अपने चित्त को लगाओ, अपनी वृत्ति को लगाओ। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज इस लय के अंग के अंतर्गत इस प्रकार से कहते हैं कि एकमात्र यदि कोई अर्थ है, परमार्थ है, कल्याण स्वरूप है, तो वो परमात्मा ही है। उसी में अपनी वृत्ति लगाओ और संसार में अपनी वृत्ति मत लगाओ। और उसमें वृत्ति कैसे लगाओ? तन के दोषों को छोड़ करके, मन के दोषों को छोड़ करके, प्राणायाम के द्वारा सांसों को अवरुद्ध करके, प्राणों का अभ्यास करके, प्राणायाम का अभ्यास करके, और पांचों इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके
उस निरंजन के अंदर अपनी वृत्ति लगाओ, और ऐसी वृत्ति लगाओ कि वो अखंडाकार वृत्ति लगाओ, कभी छूटे ही नहीं महाराज। ये बात दादू जी महाराज इसे लेके अंतर्गत कह रहे हैं कि हमारे को परमात्मा में वृत्ति इस तरह से लगानी चाहिए। सत्य।